प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में जैव प्रक्रम के भाग 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें मानव श्वसन तंत्र के बारे में कि मानव में कैसे श्वसन लिया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। कल भी मैं इसके बारे में कुछ बता दिया था कि मानव श्वसन तंत्र में नासा द्वार है, इससे सांस ली जाती है और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर भी निकलती है। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं यहाँ पर, तो पहले नासा द्वारा यह सांस आती है, इसके बाद यह कंठ है यहाँ पर आती है, इसके बाद नासा द्वार से होते हुए यह उपास्थि वलय में आती है। उपास्थि वलय बना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से बाहर निकलते, इसी रास्ते से ऑक्सीजन गैस आती है, तो ये मिक्स आपस में न हो जाए। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस अंदर आती है, यहाँ दोनों ओर ये बायां भाग ये जो है इसका दाहिना भाग है, ये बायां भाग। बायां भाग हमेशा शुद्ध रक्त कूट होता है और बायां भाग जो है अशुद्ध रक्त कूट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो आती है तो यह श्वसनी कहा जाता है। जो यहाँ से आती है रिंग ऑफ कार्टिलेज उपास्थि वलय से होकर के यहाँ पर श्वसनी में आती है। श्वसनी को ब्रोंकी कहा जाता है। तो ब्रोंकी से जो है छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं निकली हुई हैं, इनको जो है श्वसनिका कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स। और श्वसनिका से जो है छोटे गुब्बारे नुमा ये संरचनाएँ बनी हैं जो कि फूल जाती हैं जब एयर आती है, तो इसको कूपिका कोश कहा जाता है। जब सांस हम अंदर लेते हैं तो ये पसलियाँ जो बनी होती हैं ये फूल जाती हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा जो होता है हम लोग का फूल जाता है, और फूल जाता है तो ये गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है फूल जाती है। और उसी समय पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ला करके इसी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ी जाती है। तो दाहिना भाग जो होता है वो प्योर ब्लड के लिए होता है, दाहिना भाग इम्प्योर अशुद्ध रक्त के लिए होता है, बायां भाग जो है शुद्ध रक्त के लिए होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं कोशिका कोश में भर जाती है, ऑक्सीजन भी जो है इन्हीं कोशिका कोश में भर जाती है। तो डिफ्यूजन द्वारा दोनों गैसों का अलग किया जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस जो है फिर ब्लड में जाकर मिल जाती हैं और ब्लड के साथ धमनियाँ होती जो कि शुद्ध रक्त को बाएं भाग में पूरे शरीर सभी ऊतकों में पहुंचाती हैं, और अशुद्ध रक्त को सिराएं लाती हैं जो कि कोशिका कोश में आ जाता है और यहाँ डिफ्यूजन द्वारा ब्लड से जो अलग हो जाता है और इसी नासा द्वारा जो है फिर यहाँ पर बाहर निकाला जाता है। तो इतने पार्ट होते हैं इसमें। श्वास नली होती है, ग्रसनी में यहाँ पर आता है, फिर श्वास नलिका में उपास्थि वलय होता है, इससे जो कि दोनों गैस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस मिलती नहीं है। इसके बाद श्वसनी होता है, श्वसनी से पतली पतली जो नलिकाएं निकली होती है श्वसनिका कहा जाता है। इनमें गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है जिसमें वायु आकर के भर जाती है उसको जो है कूपिका कोश कहा जाता है। डायफ्राम होता है, सांस लेते हैं तो ये पसलियाँ होती फैल जाती, सीना फूल जाता है और ऑक्सीजन गैस जो है जाकर के ब्लड के साथ मिल जाता है। ब्लड के साथ मिल कर के जो ब्लड का भाग जो होता है धमनियाँ ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती हैं। ब्लड लाल रंग का होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन गैस उसके साथ मिल जाती है, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और इसको हम शार्ट में यहाँ पर बता दिया हूँ कि अंतः श्वसन जब होता है तो सांस द्वारा वायुमंडल से गैस को अंदर ले जाया जाता है। उच्च श्वसन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकाला जाता है। स्थलीय जीव जो होते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और जल में रहने वाले जीव जो होते हैं जल में विलेय ऑक्सीजन को लेते हैं। कोशिका रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का कैसे आदान प्रदान होता है? कोशिका जो होता है वही जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है। ब्लड होता है, ब्लड ही होता है जो कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, वही ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाकर उसे पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से ली जाती है, कोशिका में जाती है, कोशिका से रक्त वाहिकाओं या धमनी कहा जाता है जाकर के उसके साथ मिल जाती है। वहाँ से ऑक्सीजन गैस रक्त वाहिकाओं में मिल जाती है जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग होता है ब्लड का, उसके साथ ऑक्सीजन जो मिल जाता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है धमनी द्वारा ऊतकों में पहुंचाया जाता है।
और ऊतकों में एक ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फिर जो शिराएँ होती हैं, CO2 रक्त वाहिकाओं में CO2 का जो है रक्त में विसरण होता है और रक्त वाहिकाओं से कूपिका में फिर वो आता है। कूपिका में जब आ जाता है तो फिर वहाँ से जो है श्वसनिका में जाता है, श्वसनी में जाता है और फिर श्वास नली से बाहर निकल जाता है, नासा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इतने चीज़ें जो है इस चैप्टर में हैं, इसको याद रखिए। इसका यूज जो है अगले चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे संवहन के बारे में, वहाँ पर भी आएगा। फिर शुद्ध रक्त कैसे कहता है, शुद्ध रक्त का काम क्या होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी पढ़ा जाएगा। तो इतना याद रखिए।